अब आई हो तुम रानी। आंख बंद होते हुए भी बता दिया कि कौन आया है। और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सब रास्ते बंद होने के बाद तुम ये जेजम्मा के द्वारे आई हो। यहाँ आने के लिए जिसने मन बना लिया उसका सब पता लगा लेती हूँ। जो नजरों के सामने है वही तुम लोग देखते हो, लेकिन जो मन में है वो मैं देखती हूँ। आपको दिखाई नहीं देता क्या? बोला ना मैंने कृपा कर। तुम आंखों से देखते हो, लेकिन मैं अंतर चक्षु से देखती हूँ। शादी करके अय्याशी करके जब लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, तब अपने ससुराल आके अपने ससुर का सब कुछ अपना बनाने के लिए तुम यहाँ आए हो ना कृपा कर। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो जायदाद हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि मेरे जेठ ने वो सारी जायदाद चीरू के नाम पर कर दी है। और चीरू को एक्सीडेंट में मरे हुए 20 दिन हो चुके हैं। वो मरकर भी लौट आया है। ठीक है। हाँ हाँ जी पुरोहित जी, आपने जो भी बताया है कल सारा सामान ले आएंगे। अगर भूल गए तो कार्य पूर्ण नहीं होगा, जानता हूँ। हम संगम किनारे पर टाइम पर पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाइएगा। इस कार्य को अच्छे से पूरा करते हैं। कल जो सामान चाहिए उनमें से अगर 3-4 छूट गए तो शायद श्राद्ध कार्य होने में परेशानी होगी। गुरुजी, घर पर सभी को श्राद्ध कार्य के वक्त कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का डर है। ऊपर से श्राद्ध कार्य को रोकने के लिए घर का ही कोई सदस्य कोशिश कर रहा है। ये बात हम सबके मन को बहुत कुरेद रही है। अशोक, उसके बारे में मत सोचो। कल श्राद्ध का कार्य अच्छे से हो जाए, उस बारे में ही तुम्हें सोचना है। इस बात का ध्यान रहे, कल 12:18 पर श्राद्ध का कार्य खत्म होगा। तुम्हारे परिवार के गुरुजी ने श्राद्ध कार्य 12:18 पर खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन उसी समय उस आत्मा को अपने वश में कर लूंगी तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। माता जी, कैसे वश में करेंगे? आत्मा के पुनर्जन्म के लिए मैं यज्ञ करूंगी। ठीक 12:18 पर चीरू की आत्मा अपना निरंतर खो बैठेगी। श्राद्ध होने वाली जगह पर वो जाएगी। अगर उस वक्त मैंने आत्मा को अपने वश में कर लिया तो मुक्ति कार्य भंग हो जाएगी और आत्मा हमारे वश में होगी। अगर चीरू की आत्मा को पुनर्जन्म देना हो तो उसकी माँ के खून के 2 बूंद की जरूरत होगी। कल मैं यज्ञ के वक्त चीरू की प्रतिमा रूप एक गुड्डा बनाऊंगी और यज्ञ प्रारंभ करूंगी। ठीक 12:18 पर तुम लोगों का दिया हुआ आरती का खून मैं गुड्डे पर डाल दूंगी तो वो चीरू का रूप ले लेगा। कल आरती का खून लाना मत भूलना। सही वक्त पर खून नहीं मिला तो काम नहीं हो पाएगा। जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा, सब नष्ट हो जाएगा।
और यहाँ क्या कर रही है? आरती, तुम्हें आवाज देनी चाहिए थी ना। मैं कितना डर गई पता है तुम्हें? हे भगवान, चाकू लग गया तुम्हें, दिखाओ तो। हे भगवान, तुम्हारा तो खून बह रहा है। कोई बात नहीं चाची, थोड़ी सी ही लगी है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। सॉरी आरती, मुझे पता नहीं चला बेटा। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए चाची, मेरी ही गलती थी, मुझे दूर से आवाज देनी चाहिए थी। कितना खून बह रहा है और तुम कह रही हो चिंता नहीं करूं। मम्मी, ठीक है, आ जाओ। एक मिनट, मैं अभी आई। अरे रे, कितना खून बह रहा है आरती। सो सॉरी आरती। अरे चाची, सॉरी की क्या बात है, मेरी ही तो गलती थी। आप कुछ कर रही थी और मैं सोचे बगैर अंदर आ गई। चीरू के इस घर से जाने के बाद घर घर जैसा नहीं लगता। सबका मन कितना दुखी है। तुम्हारे चाचा जी ने कहा था कि इस सब के पीछे बुरी शक्तियों का हाथ है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो चाची, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाती हूँ। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। आरती, चाकू लग गया और खून आया है, ये किसी से कहना नहीं, क्योंकि इस सब के पीछे चीरू का हाथ है। बुरी शक्तियाँ ये सब कर रही हैं, यही सब कहेंगे, इसीलिए। ठीक है चाची। आत्मा को वश में करने के लिए माँ का खून। मम्मा चलो, श्राद्ध के लिए सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मा, अरे बाप रे, क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ? वेदा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से सर फटा जा रहा है। देखो, मेरे बच्चे को मुक्ति मिलनी चाहिए। माँ बाप तो वहाँ हैं ही ना, वो सब कार्य कर लेंगे। बेटा तुम जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो बेटा। मम्मा, आर यू श्योर? तुम लोग जाओ। ठीक है मम्मा, ध्यान रखना। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फोन करना। हाँ ठीक है। तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। हम सबका निकलना ही ठीक होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग निकलते हैं। हेलो। अरे, ये कब हुआ? अच्छा, ओह माय गॉड। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? वो ग्रेनाइट काटते वक्त एक मजदूर का हाथ मशीन में आकर कट गया है। मुझे अभी जाना होगा अशोक। गॉड, ये सब अभी होना था? मैं सब संभाल लूंगा, तुम लोग निकलो। किसी भी कीमत पर 12:18 पर श्राद्ध का कार्य पूरा होना चाहिए। तुम लोग जाओ। जीजा जी, आर यू श्योर? हाँ अशोक, मैं सब देख लूंगा। ठीक है कृपाकर, तुम्हारा काम जैसे ही पूरा हो आ जाना। हाँ चाचा जी, मैं पहुंच जाऊंगा। चलो। जसीमा, मैं इस कार में जाऊंगा और आप उस कार में। पापा, वेदा जिस कार में बैठेगी मैं भी उसी कार में बैठ जाता हूँ। क्यों, दिमाग खाने? कोई जरूरत नहीं है, तुम भैया के साथ आओ। नहीं, वो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चाचा और वेदा एक कार में आ जाते हैं, आप अशोक और आरती दूसरी कार में आ जाइए। दमा जी, वो दोनों बैग्स गाड़ी में रख दो। दोनों बैग कहाँ? यहाँ तो सिर्फ एक ही बैग है।
क्षमा करें भगवान, लेकिन ये कार्य नहीं होना चाहिए। मैं इसे नहीं होने दूंगी भगवान, नहीं होने दूंगी। क्या कहा? क्या कहा आपने दामाद जी? मैंने खुद चंद्रा से कहकर सब सामान मंगवाया था और वो अपने साथ 2 बैग लाया था। रुको मैं देख के आता हूँ। चाचा जी, श्राद्ध के कार्य के लिए एक बार घर से निकल गए तो वापस घर के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। मातंगी, मातंगी, तुम क्यों बीच में आ रही हो? तुम ही मेरे काम में बाधा डाल रही हो मातंगी। मैं आपके काम में बाधा नहीं डाल रही हूँ छोटी मालकिन, लेकिन आज अगर चीरू का श्राद्ध नहीं हुआ तो इस परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। छोटी मालकिन ने ये बैग यहीं छिपाया था, मैंने खुद देखा था। छोटी मालकिन ने बैग यहाँ नहीं रखा तो फिर कहाँ रखा होगा? ये बैग इसे मिला कहाँ? मैंने कहाँ रखा था? ये इसे पता कैसे चला? अशोक, सारा सामान है या नहीं एक बार चेक कर लो। बीच रास्ते में बोलोगे तो वापस आना बहुत मुश्किल होगा। मातंगी, ये क्या है? मातंगी, तुम भस्म से भरा बैग लेकर आई हो। पूजा का सामान का है? नहीं दीदी, लाते वक्त तो सच में इसमें पूजा का ही सामान था। आते वक्त पूजा का सामान था तो अब भस्म कैसे बन गया बताओ? क्या तमाशा लगा रखा है ये? सच कह रही हूँ साहब, जब मैं इसको लेकर आ रही थी तो इसमें पूजा का ही सामान था। अरे कहीं भूत प्रेत ने आकर पूजा के सामान को जलाकर भस्म तो नहीं कर दिया? गुरुजी से मिलने जाते वक्त ही ये सारी परेशानियां क्यों होती हैं? कोई तो नहीं चाहता कि हम उनसे मिलें। ये सब बुरी शक्तियों का असर है। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो, रास्ते में पूजा की सामग्री ले लेंगे। चलो बैठो। किसी भी हालत में आज श्राद्ध कार्य होकर रहेगा। आप कुछ भी कर लो, उसे रोक नहीं पाएंगी। मैं अपने बच्चे को बचाकर ही रहूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। चैत्रा का ध्यान रखना, मैं चीरू को लेकर आती हूँ। बहुत गलत कर रही है छोटी मालकिन, लेकिन आज श्राद्ध होकर रहेगा। चीरू भी जिद कर रहा था कि मुझे नहीं आना है, छोड़ दो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। रानी माँ, रुको प्लीज।
जबरदस्ती लेकर चली गई। उस वक्त मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती, नहीं खोना चाहती, कभी नहीं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? चीरू को बचाने के लिए भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, ऐसा कहा तुमने। हमारे मरे हुए चीरू को बचाओगी तुम? ये कैसे हो सकता है? आरती, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा मतलब अशोक, अगर वक्त को पीछे ले जा सकती तो मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ती, उसे बचा कर रहती। भगवान मुझे बस एक और अवसर दे देते तो मैं उसे बचा लेती। मन ही मन मैं अक्सर अपने आप से ये बात करती रहती हूँ अशोक। ओह नो! क्या हुआ अशोक? बात करते करते गलत रास्ते पर आ गए। ये संगम जाने वाला रास्ता नहीं दिख रहा। हे भगवान, कहीं हमने रॉन्ग टर्न तो नहीं ले लिया? चैत्रा, चैत्रा बेटी, ये क्या कर रही है? चैत्रा, वेदा, जब तक ये श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दीदी, होगा, सब कुछ ठीक होगा। सुनिए, सुनिए, हमें संगम जाना है। ये रास्ता जाएगा क्या? अरे आप तो 15 किलोमीटर आगे आ गए हो। वहाँ एक बोर्ड दिखेगा, वहाँ से मुड़ जाना। इसका मतलब हमें वापस जाना होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो 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 चलो। I'm sorry चीरू, मुझे आने से मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तुम नाराज मत होना। अरे बाप रे, कैसे लोग हैं ये? हाईवे है, इन्हें थोड़ी सावधानी से चलाना चाहिए ना।
समझदार लोग ऐसे चलाते हैं। वेदा, आखिर बात क्या है? जल्दी आओ ना, जल्दी करो वेदा। वेदा, 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 क्या हुआ वेदा? क्या हो रहा है बेटा? चाचा जी पहले से अंदर बैठा वेदा, दीजिए। हे भगवान। वेदा, वेदा, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है हमें इसे श्राद्ध की जगह नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है चाचा जी, ड्राइवर को फोन कीजिए, आकर लेकर जाएगा। जैसा तुम कहो। मातंगी आंटी क्या कर रही हो? मातंगी आंटी, आप मुझे जबरदस्ती क्यों उठाकर लेकर आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। मैं कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए मैं टेरेस पर गई थी। ठीक है, चलो नाश्ता खिलाती हूँ। अच्छा हुआ चाचा जी हमने वेदा को घर भेज दिया, वरना उसकी तबीयत और खराब हो सकती थी। हाँ बेटा, वेदा का घर पे आराम करना ही ठीक था। अशोक का फोन लगा क्या बेटा? नहीं चाचा जी, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार। आने में बहुत देर हो गई आपको। वो रास्ते में थोड़ी देर हो गई। ऐसे कार्य में संकट तो आते ही रहते हैं, अब उस बारे में सोचकर कोई मतलब नहीं है। सामग्री का बैग दीजिए। बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं? सुनो, इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? थोड़ा स्लो चलाओ ना। घबराओ मत आरती, मैं संभाल कर चला रहा हूँ। अशोक, वहाँ देखो, संगम वाला रास्ता। हाँ हाँ, यहाँ से लेफ्ट लो। जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो? हाँ, वो मैं लेकर आई हूँ। ऐसा माना जाता है माँ के शरीर के खून में करोड़ों जीव छिपे रहते हैं, तो फिर क्या हम उसके खून से एक आत्मा को बचा नहीं सकते? ये तो हमारे घर का दरवाजा है। टीवी पर कैसे दिख रहा है?
देखिए, टीवी में हमारा घर दिख रहा है। हमारा घर टीवी पर कैसे आ रहा है आंटी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कब से दिख रहा है बेटा? ये तो अभी अभी दिखने लगा, पहले तो कार्टून ही आ रहा था। टीवी में दरवाजा दिख रहा है और बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बेल है फिर भी दरवाजा खटखटा रहा है। चैत्रा बेटा, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं अकेली नहीं रुकूंगी, मुझे अकेले डर लगता है। मैं भी साथ में आती हूँ। ठीक है, चलो। ऐसा माना जाता है माँ के शरीर के खून में करोड़ों जीव छिपे रहते हैं, तो फिर क्या हम उसके खून से एक आत्मा को बचा नहीं सकते? दिगदम्बा, दिगदम्बा। आरती, क्या हुआ? वो चैत्रा, चैत्रा। हाँ, चैत्रा, क्या तुम चीख क्यों रही थी? भाभी, क्या हुआ, जल्दी बताओ। वो घर में मातंगी और चैत्रा अकेले हैं। सपना देख रही थी क्या? हाँ। उन्हें कुछ भी नहीं होगा आरती। तुम ये सब बातें दिमाग में रख के बैठी रहती हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। श्राद्ध कार्य होने के बाद सब ठीक हो जाएगा।
मुक्ति देने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो क्या? ये जानकर संतोष मिला। यहां मुझसे पहले उसका आगमन हुआ है। इन सारी मोह माया परिस्थितियों से तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए ये कोशिश है बेटा। तुम ये समझने की कोशिश करो। गुरुजी प्रणाम। आरती और अशोक पहुंच गए। गुरुजी, हम लोग एक कार में आए हैं और वो लोग दूसरी कार में आ रहे हैं, पर वो लोग कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा। उनका फोन भी नहीं लग रहा। हमें बहुत चिंता हो रही है। वो दोनों भी संकट में है ऐसा लग रहा है। लगता है चीरू हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं इस पूजा को किसी भी तरह रोक लूंगी बेटा। बस तुम जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ मत कर देना। गुरुजी। हाँ, मुझे दो। ले लो। ये लो। पूजा की तैयारियां पूरी हो गई। अब तैयारियां हो रही हैं। पंडित जी आ गए हैं। सब कुछ समय पर है। सिर्फ आरती और अशोक का आना बाकी है। भवानी, तुम अशोक को फोन ट्राई करते रहो। ठीक है चाचा जी। आइए गुरुजी। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चः नमः। गॉड, एक के ऊपर एक कुछ हुए ही जा रहा है। जीजा जी, आइए उसे हटाते हैं। सूखा पेड़ है इसीलिए गिर गया। आओ इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये क्या है? लोहे जितना भारी है। इसके अंदर भूत प्रेत तो नहीं है? अरे रे 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 रे। भगवान, अभी भी वक्त मेरा ही साथ दे रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमें वहाँ पहुँचने में देर हो जाए। चिरू, 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 मुझसे बात करो बेटा। तुम मुझसे नाराज हो क्या? वक्त निकलता जा रहा है। देखना तुम्हारी मम्मी कैसे श्राद्ध का कार्य रोक लेगी। हाँ, अगर ये काम नहीं रुका तो मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। अरे बाप रे। ठीक है ना? हाँ, आइए उठाते हैं। कितना भारी है। तैयार है? हाँ 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 हाँ।
चीरू, गुस्सा मत करो बेटा। हमारे वहाँ पहुँचने तक शायद श्राद्ध का समय निकल चुका होगा। गुरुजी ने कहा था अगर श्राद्ध का समय निकल गया तो श्राद्ध का कार्य हो ही नहीं पाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। चीरू, मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज शांत हो जाओ। पापा ने अगर देख लिया तो हमने जो भी सोचा उस पर पानी फिर जाएगा। इतने दिन तुमने इंतजार किया है ना, बस थोड़ी देर और रुक जाओ ना बेटा। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर वापस घर लेकर जाऊंगी बेटा। मेरी बात पर विश्वास करो, प्लीज मेरी बात मान जाओ बेटा। भवानी दीदी का फोन आ रहा है। फोन उठाओ अशोक, बात करो मुझसे। नहीं नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। फोन उठा लिया तो जल्दी आने के लिए कहेंगी। अरे स्विच ऑफ आ रहा है। देखा ना चीरू, मैं तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही हूँ बेटा। देखो, गुस्से में आकर कहीं तुम कोई गलत कदम मत उठा लेना। मेरी बात सुन रहे हो ना बेटा? अकेली किससे बात कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है। सुनो, अगर मैंने तुमसे कुछ मांगा तो तुम मुझे दोगे क्या? आरती, हमारे पास अभी लेने देने का वक्त नहीं है। बाद में जो चाहिए होगा मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। अभी निकलना है, चलो। सुनो सुनो, बाद में मेरे मांगने से और तुम्हारे देने से कोई फायदा नहीं। मुझे अभी ही बोलना है और तुम्हें अभी ही सुनना है। ठीक है आरती, समय निकला जा रहा है। कार में जाते जाते बात करेंगे। मुझे अभी ही बात करनी है अशोक, प्लीज। ठीक है, क्या है, जल्दी बोलो। चीरू का श्राद्ध नहीं करते हैं। ये कौन है जो मुझे आवाज दे रही है? चैत्रा! हाय! हाय! मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पास के ही बंगले में रहती हूँ। मेरा नाम है अहिल्या। ओह, अच्छा। बाहर आओ ना, चलो खेलते हैं। सॉरी अहिल्या, मैं बाहर नहीं आ सकती। पर क्यों? क्योंकि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं है। मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है और मुझे काफी बोर हो रहा है। तुम यहाँ रहती हो पता चला तो तुम्हारे साथ खेलने चली आई। सॉरी अहिल्या, प्लीज बुरा मत मानो, कल खेलेंगे। हाँ, अहिल्या, मैं बाहर नहीं आ सकती, पर तुम अंदर आ सकती हो। अंदर आ जाओ ना। अंदर बॉल से नहीं खेल सकते, टीवी और ग्लास की चीजें टूट जाएंगी ना। ठीक है, तुम नहीं आओगी तो मैं अकेली खेलती हूँ।
ओ चैत्रा आओ, आज मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। अपना श्राद्ध रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।